हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को एटलीस्ट अब तक तो पता होगा कि जेईई मेंस में डेफिनेट इंटीग्रेशन काफी हाई वेटेज रखता है। इसके एक से दो क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिल जाते हैं, तो इस वजह से इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे अपने पास में एक इंटीग्रेशन करना है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का यूज किया हुआ। अब जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, इन सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, कैसे इनकी वैल्यूज को कंसीडर किया जाता है, इन सब को काफी थोरोली अपन ने इन दोनों वीडियोस में कवर किया है, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके पहले इनको चेकआउट कर ले, जिससे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को काफी इजीली आप अप्रोच कर पाए। अब देखो यहाँ पे हमको करना क्या है, जब भी अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का यूज करते हैं इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कहीं पे भी, तो अपने को इसको इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन करना है। जैसे कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, क्योंकि यहीं पे कंटिन्यूटी वाला सीन इनका बनता है। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाता तो कुछ इस तरीके का बनता है, जिसमें 0 से 1 के बीच में हो गया, या 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच, इस तरीके से चलता है। वहीं पे सेम चीज अगर अपन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए बात करेंगे, तो ये रफ डायग्राम है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, जहां पे ये एक लाइन की तरह मूव कर रहा है। जैसे अगर मान लो मैं इसको कंसीडर करूं, तो ये मैं बोल सकता हूं जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। इसके बारे में बात करोगे तो ये x माइनस 1 वाली लाइन है। इसके बारे में बात करोगे x माइनस 2 वाली लाइन है। सिमिलरली ये x प्लस वाली लाइन है ना। इस तरीके से अपने को वैल्यूज लेनी। अब इसी का यूज करते हुए अपने को, जैसे यहाँ पे 0 से 3 तक लिमिट है, तो x की वैल्यूज को 0 से 3 तक अपने को कंसीडर करना है। जैसे ये x हो गया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लो, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और इसकी वैल्यू जैसे कि अभी अपन ने देखा ये x हो जाएगी। यहाँ पे जब ये 1 से 2 के बीच में आएगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये आ जाएगा x माइनस 1। सिमिलरली जब ये 2 से 3 के बीच में होगा तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी, ये आ जाएगी x माइनस 2। बस इसी का यूज अपने को करना है। कैसे करना है कि अब इसको 0 से 1 में, चलो ये 0 हो गया, इधर x आ गया इंटू dx। 1 से 2 में आ जाओ, 1 से 2 में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू x माइनस 1 हो जाएगी इंटू dx। प्लस 2 से 3 में आ जाओ, अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 2 आ जाएगा इंटू dx। अब इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पे 0 है, इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो 0 हो गया। यहाँ पे आ जाओ, x माइनस 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, माइनस 1 का माइनस x हो जाएगा। इस पे लिमिट लगा दो 1 से 2। सिमिलरली दो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x। इस पे लिमिट 2 से 3 लगा दो, बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखो 2 पहले लिमिट डालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 बाई 2 माइनस 2। अब दूसरे वाले लोअर लिमिट को डालते हैं तो पहले माइनस लगाते हैं, तो इस प्लस वाली वैल्यू को आगे माइनस आ जाएगा, यानी कि माइनस 1 बाई 2, और ये प्लस 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 9 बाई 2 माइनस 6 प्लस, अच्छा माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस 4 बाई 2 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का भी तरीका है, जैसे 4 बाई 2 में से 1 बाई 2 को घटा दो तो क्या बचा, 3 बाई 2 प्लस का, और माइनस 2 प्लस 1 करोगे तो माइनस 1, तो 3 बाई 2 माइनस 1 करोगे तो यानी कि 1 बाई 2 प्लस 2 आ जाए। इधर 9 बाई 2 में से 4 बाई 2 गया तो 5 बाई 2, और माइनस 6 प्लस 2 करोगे तो माइनस 2, तो 5 बाई 2 माइनस 2 मतलब कि 5 माइनस 4 बाई 2 यानी 1 बाई 2। यहाँ पे 1 बाई 2 आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो हो गया 3 बाई 2, यानी कि इसका आंसर जो है 1.5 अपने पास में निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग सा कंफ्यूजन हो सकता है कि x इक्वल टू 3 वाली जो वैल्यू है वो तो हमने यहाँ पे इंक्लूड ही नहीं की, क्योंकि ना तो यहाँ पे नीचे वाले में इधर इक्वल टू वाला साइन लगा है, ना आपने अलग से लिया। अगर मैं इसको अलग से ले भी ले लेता हूँ, यानी कि x इक्वल टू 3 मैं ले लेता हूँ, तो उससे होगा क्या कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तो वैल्यू 3 आ जाएगी, लेकिन जो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है इसमें जब भी तुम इंटीजर डालोगे तो फाइनल आउटपुट 0 आएगा, ये अपने को पता है। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, जिसका अल्टीमेट मतलब क्या होगा, जैसे ये वाली वैल्यू है ऐसा ही पोर्शन इधर भी इंक्लूड होगा, जिसका फाइनल इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो 0 अपने पास में निकल के आएगी। तो उसको इंक्लूड करो या ना करो, उससे कोई फर्क यहाँ पे इसके आउटपुट पे नहीं पड़ रहा है। बट अगर अपन उसको इंक्लूड करते भी हैं थियोरेटिकल कंसेप्ट के बेसिस पे कि थियोरेटिकली वो वाली चीज भी यहाँ पे होनी चाहिए, तब भी इसका आंसर यही रहेगा। तो कुछ इस तरीके से ही डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जिसमें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस का यूज किया जाता है, उनको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then please do like, share and subscribe.